जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली का मास्टरमाइंड आखिर है कौन, इसके बारे में आपको बताऊंगी तो आप चौंक जाएंगे। इसका नाम है अभय तिवारी, जो साल 2013 से 2018 के बीच झारखंड में जितने एग्जाम हुए, चाहे वो पुलिस अपर निरीक्षक हो या फिर एसीएस, एफआरओ, एफएसओ जैसी परीक्षाएं हो, इन सारी परीक्षाओं में वो अभ्यर्थी की तरह शामिल हुआ। अभय तिवारी ने झारखंड लोक सेवा आयोग में 5 सरकारी नौकरी की परीक्षा पास की थी। इसके अलावा उसका भाई और उसकी पत्नी भी झारखंड सरकार में नौकरी कर रहे हैं। अभय तिवारी दरअसल टीडीपीएल कंपनी में मैनेजर भी था, वही कंपनी जो झारखंड में परीक्षाओं को कंडक्ट कराती है, और इसके जरिए ही उसने खुद तो अफसर वो बन ही गया, अपने भाई अपनी पत्नी को भी उसने सेट कर दिया। जब जेएसएससी ने परीक्षा के लिए टेंडर निकाला, उस वक्त टीडीपीएल का मैनेजर भी यही अभय तिवारी था। अब सीआईडी इसके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इधर छात्र ये कह रहे हैं कि दोबारा परीक्षा करवाई जाए और उन्हें न्याय मिले। तो अभय तिवारी है कौन, वो आपको बता रहे हैं। एग्जाम में धांधली का ये मास्टरमाइंड है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी टीडीपीएल का ये मैनेजर है। टीडीपीएल के पास ये एग्जाम कंडक्ट कराने का टेंडर था, और एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का टेंडर आप इस तरीके से समझिए, पूरा एंड टू एंड इसके हाथ में ही था। यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाने से लेकर, परीक्षा का प्रश्न पत्र सेट करने से लेकर, एग्जामिनेशन सेंटर को मैनेज करने के बाद और फिर रिजल्ट के इवैल्यूएशन यानी कि ओएमआर के इवैल्यूएशन, एंड टू एंड सारी की सारी सिस्टम इसके हाथ पे थी, और यही इस धांधली का मास्टरमाइंड है। झारखंड में 34वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता की परीक्षा का एग्जामिनेशन जो 19 अप्रैल को हुआ, 21 अप्रैल को मॉडल उत्तर जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई। फिर आगे देखिए, 2 जुलाई को प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आया और यहीं से विवाद शुरू हुआ। प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आया तो सोशल मीडिया पर कथित ओएमआर शीट लगातार दिखाई देने लगी। दावा किया जाने लगा कि सिलेक्शन पाने वाले कुछ कैंडिडेट्स ने पूरे प्रश्न तक हल नहीं किए थे, लेकिन फिर भी उनका नतीजा बेहतर दिखाई दे रहा था। इस पर विवाद होना शुरू हुआ। विवाद बढ़ा तो 25 से 27 जुलाई को आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा को ही स्थगित कर दिया गया। जयपाल मुंडा स्टेडियम में इस वक्त हम मौजूद हैं। तमाम स्टूडेंट्स लगातार अपनी मांगे रख रहे हैं कि जो भी यहां पर घोटाले हुए हैं इन परीक्षा को लेकर, उस पर सरकार सीबीआई जांच शुरू करवाए। स्टेट की जो सीआईडी है उस पर भरोसा नहीं है। स्टूडेंट्स का यह कहना है कि उनका फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं दांव पर लगा हुआ है। अनिश्चितकालीन सत्याग्रह जो है वो चल रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी एग्जामिनेशन के दौरान जो प्रक्रिया है, जो एग्जामिनेशन चेक हुई है, जो भर्तियां हुई हैं, उसमें घोटालों का जिक्र है, घोटालों के आरोप हैं स्टूडेंट्स के। और यही वजह है कि इस वक्त आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी तस्वीरों के साथ स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग हो, और जिस तरीके से एजुकेशन को लेकर यहां पर एक घोटाला किया जा रहा है, उस घोटाले को यहां से खत्म किया जाए। ये बताइए कि तमाम स्टूडेंट्स बैठे हैं, इतने दिनों से आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, कोई सरकार का नुमाइंदा आया अब तक यहां पर? नहीं सर, अभी तक कोई नहीं आया है। बोलना चाहते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, इंडी गठबंधन के जितनी पार्टी हैं वो जंतर मंतर पर पहुंची, यहाँ क्यों नहीं आ रही? बिल्कुल, सरकार से हमारा यही मांग है और यही कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से कांग्रेस जनता पार्टी का सारी मांग केंद्र में मानी गई, केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और सच्चाई को स्थापित करना पड़ा, वही मांग हम लोग का यहाँ पर झारखंड में है सर। कि जितना भी पेपर गड़बड़ी हुआ है, चाहे जेएसएससी सीजीएल हो चाहे जेपीएससी हो, तत्काल प्रभाव से रद्द कीजिए। क्योंकि ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सरकार खुद सीआईडी के माध्यम से जस्टिफाई कर दी है कि जेएसएससी सीजीएल का जो मार्केटिंग मैनेजर था वो सीट बेच रहा था, होटल लीज पर लिया हुआ था। तो आप तो खुद एक्सेप्ट कर लिए हो कि हम बेच रहे थे, तो रद्द करो। ये देखिए, इस तरीके के बैनर पोस्टर हैं। ये क्या बैनर है, क्या है? बैनर का मतलब है ना सर कि ये जो है ना, माननीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी है, इन्होंने झारखंड को सींचा है अपने खून पसीने से, अपनी पूरी जवानी झारखंड को बनाने में लगा दिया, और ये पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये अपन बेटा का बोल रहे हैं कि बेटा देखिए, तुमसे उम्मीद नहीं था, बोले जो तुमसे ये उम्मीद नहीं था, ठीक है भैया। देखिए, ये जो है ना जेपीएससी का आज का धांधली नहीं है भैया। पहला जेपीएससी में हम चौथा जेपीएससी जब हमारे भैया लोग पास किए थे, जो वीडियो सीओ बने थे,
तो हम लोग को पढ़ते तो उस समय हम लोग को उम्मीद लगा था कि भैया अब हम लोग भी अधिकारी बनेंगे झारखंड में। अधिकारी बनने की उम्मीद थी, लेकिन अब इस तरीके के बैनर पोस्टर हैं और भी यहाँ पर लोग हैं। आप लोग तमाम कई दिनों से यहाँ बैठे हैं, मैंने देखा आप आंदोलन कर रहे हैं और सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन कोई मंत्री, कोई पार्टी का हेमंत सोरेन की तरफ से कोई आया है? अभी तक तो उनका सरकार तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आया है। स्टिल अभी तक हम लोग यहाँ झारखंड सरकार को अपना अभिभावक मान रहे हैं और मान कर चल रहे हैं। हमारी मांगे वो बहुत जल्दी सुनेंगे, नहीं सुनेंगे 10 अगस्त को हम लोग विधानसभा घेराव करने के लिए तैयार हैं। देखिए ये तमाम स्टूडेंट्स हैं, आप तस्वीरें देख लीजिए और सहयोगी मेरे अमित सिन्हा ऊपर दिखाएंगे। बारिश शुरू हो चुकी है, ये देखिए उस तरफ आप देखिए, ये स्टेडियम के बाहर बारिश शुरू हो गई है और ये जो तिरपाल है, इस तिरपाल से इस तरीके से लगातार पानी टपकने की तस्वीरें पहले भी देखी। ये तमाम छात्र इस वक्त बारिश में बैठे हुए हैं, इसके नीचे ये छात्र बैठने को मजबूर हैं, किस लिए कि ये लोग कुछ कर पाएं, आगे सरकारी नौकरियों में जा पाएं, लेकिन उसमें धांधली हो रही है और कोई नेता इनकी सुध लेने वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। बैनर पोस्टर यहाँ पर मैं आपसे और भी बात करूंगा, एक बार बारिश की भी तस्वीर दिखा दूं कि ये छात्र किस स्थिति में यहाँ पर बैठने को मजबूर हैं। बैनर पोस्टर लेकर इस तरीके से अपना मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और ये पूरा जो पंडाल आप बाहर देख रहे हैं स्टेडियम, ये स्टेडियम जो है, इस स्टेडियम में शाम तक स्टूडेंट्स की पूरी फौज यहाँ पर तैयार हो जाती है, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुँच रहा और ये स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि अगर इंडी गठबंधन के तमाम लोग, तमाम विपक्षी पार्टियां अगर जंतर मंतर जा सकती हैं तो यहाँ तो सरकार है, हेमंत सोरेन क्यों इनकी सुध नहीं ले रहे। इन लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात सुनने के लिए फिलहाल कोई तैयार नहीं है।